नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। इस वक्त हम हैं बिहार के उस जगह पर जहां बिहार में कालीन बनता है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि यूपी के बनारस या भदोही या मिर्ज़ा गाज़ीपुर में यहाँ पर कालीन का काम होता है, मगर बिहार में भी ऐसी जगह है जो गया के क्षेत्र में है, आमस में, यहाँ पर कालीन का काम होता है। आज हम इनसे जानने और बात करने आए हैं कि कालीन का काम जो है वो बिहार के स्तर पे वो किस तरह का हो रहा है, या इनको और किस तरह की ज़रूरत है सरकार की तरफ से या खुद की तरफ से। वो धंधा यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, वो उद्योग यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, और यहाँ पर इसका दायरा और ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कारीगर जो हैं वो पहले भदोही में काम करते थे, अब वो यहाँ पर अपने इलाके में आकर काम कर रहे हैं। मगर इनका काम किस तरह से चल रहा है और इनके काम में या इस उद्योग में किस तरह की तेज़ी आनी चाहिए, या किस तरह का वो मार्केट होना चाहिए, या जिस तरह से वो बढ़ना चाहिए, वो उसका स्तर यहाँ पर क्या है, वो हम आज जानने आए हैं। और ये भी जानने आए हैं कि सरकार इसमें कितना कुछ कर पा रही है। तो इन सारी बातचीत को हम आपको सुनाएंगे। जो यहाँ पर कारीगर हैं, जो लोग हैं, वो सालों से यहाँ पर कर रहे हैं, और कितना फ़र्क पड़ रहा है कि वो अगर बाहर जाते हैं और यहाँ से काम कर रहे हैं, उन दोनों को देखकर, या उनको यहाँ पर अब कितना फ़ायदा हो पा रहा है, या आगे क्या उम्मीद करते हैं कि ये धंधा और कितना बढ़े यहाँ पर, जिससे इस पूरे इलाके में इसके काम से आर्थिक तौर पर लोग मजबूत हो पाएँ। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। तो ये इस तरह से इसको डिज़ाइन देखते हुए यहाँ बुनते रहते हैं? जो हम यहाँ से काम करके भदोही मालिक को काम करके ले आके देते हैं, वो अगर जो हमको डायरेक्ट दिल्ली अगर जो सेट हो जाए, नेताजी लोग कोई सेट कर दे ये काम को, ये काम हम आपको डायरेक्ट यहाँ से ले आके दिल्ली दे दें, तो हम यहाँ पर आदमी जब 50 आदमी से काम करा सकते हैं, तब 5,000 आदमी को रोजगार दे सकते हैं यहाँ पे। तो नेता लोग से क्या कह रहे हैं आप, या मंत्री से क्या कह रहे हैं? मंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा जहाँ ये माल बिक रहा है वहाँ हमको जगह दिया दे। अच्छा, मार्केट मिले। हाँ, मार्केट मिले। मार्केट में हम जाकर के बेच लें। सरकार की तरफ से एक मार्केट की सुविधा हो। हाँ, मार्केट आप खुद का काम करें। और कितने यहाँ पे कितने लोग को मिल सकता है? हम अभी 50 आदमी का काम करवा रहे हैं, लेकिन हम जरूरी पड़ेगा तो हम 200-500 आदमी को काम देंगे, काम मिल सकता है। और ये और बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा। शुरू में हम अपना वहीं काम कर रहे थे, काम कराते कराते नॉलेज हुआ तो अपना यहाँ काम करने के लिए चालू किए। अच्छा। और चालू किए तो अभी मेरे पास 10 से 12 कारीगर हैं। 10-12 कारीगर? हाँ, ये आसपास के एरिया में कम से कम 1000 कारीगर है हमारे एरिया में। यहाँ पे? हाँ, वो सब लोग गोल गोले से मतलब 2 किलो 4 किलोमीटर के अंतराल में 1000 से बेसी कारीगर। 1000 कारीगर बेसी हैं? हाँ। वो सब यूपी में है? यहाँ यूपी में भी हैं, कुछ लेबर मजदूरी में काम कर रहे हैं, कुछ कहीं छोड़ के चले गए दूसरे काम के लिए। मजदूरी नहीं पड़ता है, इसलिए आज के डेट में सर अगर 500 रुपया भी नहीं बचेगा तो कौन आदमी काम करेगा? 300 रुपये में क्या होगा 200 रुपये में सर? तो इसलिए कालीन का काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए नहीं हो पा रहा। कितने लोग छोड़ दिए होंगे यहाँ? तो मतलब लगभग 200 लोग छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं? हाँ, कम से कम 200। हम लोग काम करने वाला व्यक्ति को वहाँ मालिक लोग न्योता नहीं पूछता था कि मेरे के यहाँ भाई काम कीजिए, मेरे के यहाँ काम कीजिए, काम करने से पहले पैसा ले लीजिए। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया है कि मतलब काम करने पर भी पैसा मिलने से मजबूर हो जा रहा है। अच्छा, ये भी ऐसा बात है। यहाँ कब से कर रहे हैं? यहाँ 8 साल हो गया है। 8 साल। तो यूपी क्यों छोड़ दिया? ऊपी छोड़ दिए कि अब जितना मजबूरी पड़ता है हमारा, तो यहाँ थोड़ा कम पड़ता है, तब यहाँ घर न है। अच्छा, मजदूरी थोड़ी कम है, मत घर पे रहने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे सेटअप हो जाए, बड़ा काम हो, हाँ। तो सब लोग आ जाएंगे। हाँ, यहाँ आ जाएंगे। कितना दिन लगता है कालीन में? जैसा कालीन रहेगा, आपको जैसा साइज में रहेगा। ऐसे एवरेज? जैसे कि अभी 3x6 का है। 3x6 का है तो इसका मजदूरी जैसे कि इसका साइज जो है 3x6 का लग जाएगा आपको 15 दिन। 15 दिन लग जाएगा? 15 दिन लग जाएगा। 2 पीस तैयार होगा 3x6 का, 12 फीट पर जाकर के उतर जाएगा। पर मामला ये है कि आप लोग जो इसको बनाते हैं तो फिनिशिंग के लिए वहीं जाके? हाँ, फिनिशिंग के लिए वहाँ जाएंगे। ये यहाँ नहीं हो पाता? फिनिशिंग का काम हम लोग को जानकारी ही नहीं। जानकारी नहीं। जैसे कारीगर लाएंगे ना, हाँ, इसका मशीन लाना होगा, और मशीन लाने के बाद कारीगर काम देना होगा, तब फिनिशिंग होगा। फिनिशिंग तो हो ही जाए। फिनिशिंग का भी कारीगर अलग होता है? कारीगर अलग होता है। ये कहने का मतलब इसका जब तक सरकार अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा तब तक हम लोग से पावर नहीं है इसका। वो ध्यान किस चीज में देना चाहिए उनको? जैसे कहने का मतलब है कि उसका चाहे तो सुविधा निकाले। ऑर्डर हम लोग का जैसे कि मान लिया उत्तर प्रदेश से जो ला रहे हैं, तो बिहार में तो आना चाहिए। अच्छा, बिहार में भी तो ऑर्डर होना चाहिए। बिहार में ऑर्डर होना चाहिए, और यहाँ पे सेटअप भी होना चाहिए। और अगर जो कोई नेता होता अगर जो चाह जाए कि हम ये प्रोसेस का गाड़ी बढ़ा दें, तो आज भी ये काम बढ़ जाएगा गाड़ी।
यहीं के तो मजदूर सब वहाँ जाके काम करे उत्तर प्रदेश में। हाँ टोटल मजदूर यहाँ के काम करने वाले तो टोटल यहीं यहीं का टोटल है। और वो लोग को अगर यहीं काम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब भदोही वासी यहीं के हो जाएंगे। तो वो माल खुद से जाना पड़ता है या जो फैक्ट्री वाले हैं वो पहुंचा देते हैं? नहीं, फैक्ट्री वाला नहीं रिक्स लेते हैं, कहते हैं कि बिहार में माल नहीं दे पाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि हमको सरकार के चाहिए हेल्प, हेल्प चाहिए काम के लिए, पैसा के लिए नहीं। अच्छा। हमको काम दे, आप ही आप हमको मजदूरी मिल जाएगा। तो मार्केट आज दे, मार्केट चाहिए, वो माहौल बनाए, मार्केट बनाए। मार्केट बनाए। क्या फर्क है यूपी और बिहार के सरकार में यूपी इसको ले इस युद्ध जैसे कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया और उसको वहाँ का टैक्स फ्री किया हुआ है। टैक्स फ्री किया हुआ है। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार। और टैक्स फ्री करने का वजह है कि वहाँ का आदमी जैसे कि जुड़ करके काम जैसे कि ला करके एक बार मान लिया जाए कि सरकार को लाना पड़ गया था। ये नहीं कि जनता नहीं ले आया था विदेश से जाकर के, सरकार लाया मार्केट में ला दिया और टैक्स फ्री कर दिया। तो आज जैसे कि सरकार को लोग खोज भी नहीं रहा है, आप आप काम कर रहा है, वो वहाँ पे फल फूल गया, वो फल फूल गया। कहने का मतलब पौधा लग गया तो फल खाने वाला तो बहुत आ जाएंगे। तो पौधे हमको लगाना चाहिए सरकार को। तो आप सरकार को कह रहे हो कि मार्केट दे, सरकार मार्केट दे, माहौल बनाए, लोग लाए वैसे कि यहाँ ये बिके जा रहा। अच्छा। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि हम कालीन तैयार करवा रहे हैं, अब कालीन हमको जो अगर घरे से बिक जाए तो उत्तर प्रदेश हमको क्या जरूर जाना चाहिए। तो क्या सरकारों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि जो मजदूर कारीगर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं उन्हें अपने ही प्रदेशों में काम क्यों नहीं मिलता? ये सवाल बार बार उठता है कि इस प्रदेश में ही कोई कारखाना या उद्योग क्यों नहीं खड़ा हो सकता, जबकि आपके पास एक कुशल कारीगर इस तरह के मौजूद हों, इस तरह के उद्योग को बढ़ावा दे सकते हों। तो सरकारों के लिए ऐसा माहौल बनाना या मार्केट बनाना उनके लिए कितना मुश्किल काम है। अब तो बिहार से केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं एमएसएमई के जीतन राम मांझी। इसके बाद भी अगर बिहार में उद्योगों को बढ़ावा ना मिले तो फिर किसका रोना रोया जाए? तो क्या हज़ारों लोगों को रोजगार देने वाले ये उद्योग इसी तरह दम तोड़ते रहेंगे सरकारों की बेरुखी और अनदेखी की वजह से?